नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग समझते चलिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न आज का कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 का हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो किस तरह से हम दशमलव प्रसार निकालते हैं आपको समझना होगा। हमें क्या दिया हुआ, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, हमें यही बताना है। तो कैसे निकालते हैं, हमें देखना होता है सबसे पहले जो नीचे हमारा दिया होता है हर में, उसे हम खंड करते हैं। तो अगर 15 को अगर हर को खंड करेंगे तो 3 गुना 5 में हम खंड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम जैसे ही काटते हैं 3 दूना 6, तो हमारा क्या बच गया, 2/5 बच गया। अब 2/5 कहने का मतलब जब भी हर में हमारा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होती है तो वो होती है दशमलव प्रसार शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो वह अशांत होता है। हमें सिर्फ 5 मिला है तो क्या हमारा हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आपको समझ में आ गया, वैसे आपको ऐसे निकालना होता है दशमलव प्रसार। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे 16 नंबर में कि महत्तम समावर्तक ए और बी, मतलब क्या है कि दो संख्याएं दिया हुआ है जिसमें महत्तम समवर्तक दिया हुआ ए और बी है संख्याएं, और महत्तम समवर्तक मतलब लघुत्तम समवर्तक और फिर संख्याएं ए और बी है, तो बराबर क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ और फिर गुना दिया हुआ है एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्याएं दी हुई है ए और बी। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ हमसे पूछा है तो ए गुना बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। अब जब भी हमें घात निकालना होता है किसी को तो उससे पहले हम खंड करते हैं। जैसे कि हमें दिया हो कितना का, 625 का में हमें पूछा है 5 का घात, तो इसे हम खंड करेंगे तो ये 5 से लगाएंगे। तो 5 से जब लगाएंगे तो 125 से कटेगा, और फिर से हम 5 से लगाएंगे तो 25 से कटेगा, और फिर 5 से लगेगा तो हमारा क्या आ गया, 5। तो 5 कितना बार हमें आया, तो 5 आया 4 बार। तो 5 के घात कितना हो गया, 4। तो हम ऐसे निकालते हैं किसी भी संख्या का घात, उसे तोड़कर पहले खंड करके। तो 5 के पावर 4 हो गया, यानी 5 का घात 4 हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, कितना भी परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनंत होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। तो क्या एक परिमेय लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है, दोनों का गुणनफल करेंगे तो परिमेय हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जब भी हम एक परिमेय लेते हैं, जैसे कि √2 परिमेय, 2 परिमेय है और एक अपरिमेय ले लिए √2, तो क्या इसे हम गुना करेंगे तो क्या ये परिमेय बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि यह अपरिमेय हो गया। ठीक है, जब जब एक परिमेय और एक अपरिमेय का जब गुणनफल करते हैं तो क्या हमारा बनाता है, तो 2√2 बन जाएगा। यानी ये परिमेय नहीं अपरिमेय बना सकता है। क्या हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, और कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाँ भी और नहीं भी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है। अभी आप परिमेय संख्या बताना, तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो होता है परिमेय, और जिसका वर्गमूल निकाल सकते वो होता है परिमेय। जैसे कि हम 64/36 देखते हैं रूट में, तो 64 का वर्गमूल तो निकालना संभव है, 8 हो जाएगा, और 36 का 6 हो जाएगा। तो ये तो परिमेय नहीं होगा, ये तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या बन गया। अब 81 का भी अगर वर्गमूल करेंगे तो 9 आएगा। वैसे ही करते हैं हम 49/9 का, तो 49 का होता है 7 और 9 का हो जाएगा 3। लेकिन जैसे √5 पर आते हैं तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो दिया वो अपरिमेय संख्या दिया हुआ। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे में लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु कब मिलेंगे। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे, तो कैसे निकालते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो जो भी दिया हुआ समय, जितना भी समय दिया उन सभी समय वो क्या करते हैं, पहला 3 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 8 है, तो सबका हम करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम।
तो एलसीएम करेंगे 3, 4 और 8 का, तो हमारा आ जाएगा कितना, जैसे इसका एलसीएम करें तो हमारा आ जाएगा 24। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 24। मतलब क्या है कि 24 घंटे के पश्चात फिर से पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जब ऐसा दिया रहेगा तो आप लोग इसे एलसीएम कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न है, वैसा ही है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर क्रम से 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे में लगाते हैं। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेंगे? तो फिर से एलसीएम करेंगे किसका, 1 और 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुना 5 यानी 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 15 घंटे के पश्चात फिर से वे एक ही स्थान पर मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 घंटे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि √2 एक क्या है? तो √2 एक क्या है, तो हमें अभी बताएं कि जिसका वर्गमूल निकालना संभव न हो वो होती है अपरिमेय संख्या। तो √2 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं, क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि √3 एक क्या है? तो √3 का भी वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x² - 5x + 4 है बराबर 0 दिया हो तो x का मान क्या होगा? जैसे कि हमें दिया हुआ x² - 5x + 4, तो x का मान क्या होगा जब 0 दिया हुआ तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके चेक करेंगे कि x का मान क्या आता है। तो गुणनखंड कैसे होगा, तो हम 4x - x को जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 5x और गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे कॉमन करते हैं तो क्या आएगा x - 4 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x - 4 और क्या -1 कॉमन करना होगा। तो x - 1 इंटू x क्या आ गया 4। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1 और 4। 1 और 4 क्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, तो एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर पूछा गया हमसे कि 3√3 एक क्या है? तो 3/√3 क्या है? जैसे हम ऐसे करते हैं 3 और √3 है, 3√3 है। तो 3√3 एक क्या है, जिसमें भी रूट अगर नहीं निकले रूट से बाहर, यानी वर्गमूल नहीं निकालना संभव हो और किसी के साथ भी गुना हो जाए अपरिमेय संख्या, तो भी अपरिमेय संख्या ही बना लेती है। जैसे √3 एक अपरिमेय है और परिमेय के साथ गुना हो तो अपरिमेय बना लेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया जिसमें कि हमें दिया हुआ 1 2 1 1 करके, इसे मतलब डॉट डॉट करके दिया हुआ। जब भी कोई भी संख्या में अगर डॉट डॉट करके दिया रहता है, क्या रहता है, डॉट डॉट करके दिया रहता है, तो वो ऐसे करके दिया रहे कि 3.2121 ऐसे डॉट डॉट रहे, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। जिसमें डॉट डॉट नहीं दिया रहे, जो शांत हो जाए, वो होती है परिमेय संख्या। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है इसमें कि π/2 क्या है? तो π/2 क्या है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि पाई एक है जो अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है। और पाई अगर किसी के साथ भी गुना हो जाए, भागा हो जाए, या तो घटाव या तो जोड़ कर देते किसी के साथ भी, तो वो भी अपरिमेय संख्या बना लेती है। तो पाई जब पाई के साथ अगर 2 को भागा देंगे तो भी क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये बताना है कौन इसमें से जो परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या को किसी अंक के साथ अगर गुना कर दे या जोड़ दे तो क्या बनाता है, अपरिमेय बनाता है। तो वो तो घटाया हुआ इसलिए तो अपरिमेय हो गया। √5 पहले से ही अपरिमेय है और √6 भी पहले से अपरिमेय है। अब हमारा बचेगा क्या, 2√3/√3। अब इसे हम कैलकुलेशन करके पहले चेक करेंगे कैसे। √3 से √3 कट गया, हमारा बच गया 2। तो 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 रूट में नहीं है और ये परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2/√3/√3 एक है जो परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इन सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से मैथ का वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।